अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो हमारा सब्जेक्ट और आई एम प्रोफेसर तारिक। अब आपको जैसे कि पता है कि जब से ये कोरोना का इशू है तब से ऑनलाइन स्टडी आजकल हमारी एक मजबूरी है और ये एक मेथड भी है। और अगर इसी मेथड के ऊपर एग्जामिनेशन जो है वो भी ऑनलाइन होते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये भी सब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। तो हम एक पैटर्न आज ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि सवालात जो हैं उसके रिप्लाइज जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे दिए जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट इसमें प्रपोजिशंस होंगी, चॉइसेस होंगे मल्टीपल, उसको हम देखेंगे कि उसमें करेक्ट आंसर क्या है। शुरू में तो हम इसको देखेंगे थोड़ा सा तमाम ऑप्शंस के साथ और फिर उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर जो है उसको देखेंगे ताकि आपकी एक एक्सपेरिमेंटल तैयारी जो है हो जाए। सवाल ये सारे जो हैं ये क्रिमिनल लॉ के बारे में ही होंगे। जैसे कि पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिटरल मीनिंग ऑफ हद। हद जो है ये इस्लामिक जो सजाएं हैं उसमें हद जारी होती है, उसके वो कहता है कि लिटरल मीनिंग्स क्या इसमें कौन अदा कर रहा है। इसमें वो ऑप्शंस दे रहा है। पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है लिमिट, तीसरा है मेयर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यही है ऑल ऑफ द अबव। तो दूसरा सवाल इसमें है वो है हद इज पनिशमेंट फिक्स्ड बाय, इसमें ऑप्शंस हैं कोर्ट, पब्लिक, गॉड। तो इसका जो आंसर है ये वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको फिक्स किया है। अल्लाह का नाम अल्लाह ही जो है वो ज़्यादा पसंदीदा है, आप गॉड जो है वो भी कह सकते हैं। तो ताज़ीर इज पनिशेबल फिक्स्ड बाय, ऑप्शंस हैं जज, कन्विक्ट, एक्यूज एंड कंप्लेनेंट। तो आंसर इज जज। लिटरल मीनिंग्स ऑफ ताज़ीर जो है वो क्या है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही दे देता हूँ, वो है डिस्करेजिंग द क्रिमिनल फॉर हिज कंडक्ट। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ ताज़ीर इज नॉट रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली रिफॉर्मेशन ही होता है क्रिमिनल की। द पेनल्टी ऑफ हद कैन बी कम्यूटेड, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। तो इसका आंसर ये है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द पेनल्टी ऑफ हद कैन बी कम्यूटेड। नेक्स्ट है पार्डन कैन बी ग्रांटेड इन हदूद केसेस। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी कि वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अल्लाह गिव्स राइज टू हद पनिशमेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द पेनल्टी ऑफ ताज़ीर कैन बी कम्यूटेड, यानी काउंट हो सकती है, गिनी जा सकती है। क्या ये ट्रू है, तो ताज़ीर जो है वो डेफिनेटली काउंट होती है कि कितने माह साल की होगी। द पेनल्टी ऑफ ताज़ीर कैन बी कम्युनिकेटेड। तो आंसर क्या बना, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी कि डाउट और मिस्टेक हैज़ नो इफेक्ट ऑफ वेविंग द पेनल्टी ऑफ ताज़ीर। क्या ये ट्रू है, यस आंसर इज ट्रू। एविडेंस ऑफ वुमेन इज नॉट एडमिसिबल इन ताज़ीर हदूद, किसमें, तो वो कहता है हदूद केसेस के अंदर जो है उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है। मेल मेंबर होंगे और वो फिर उसकी अगली रिक्वायरमेंट है कि तज़किया तुल शहूद के ऊपर पूरे उतरते होंगे। नेक्स्ट है हदूद केसेस जज कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। ट्रू है, फॉल्स है, तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद मस्ट नॉट बी कमिटेड सररेप्टियसली। ये ट्रू है कि फॉल्स है, इट्स फॉल्स। द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी हेयर्स इन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है
अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हिल्स कहते हैं। देन है व्हाट इज पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद इफ इट इज कमिटेड द फर्स्ट टाइम, और तो इसमें इसका जो आंसर है वो है एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड फ्रॉम द जॉइंट ऑफ द रिस्ट। फिर ये है खराबा इज एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ मर्डर, हर्ट और थेफ्ट, तो आंसर इज थेफ्ट। Then we have if accused commits qazaf in the presence of the court, then he shall be liable to ta'zir or had or none of these, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हद है। तो अगला क्वेश्चन है जी कि which of the following is essential ingredient of drinking liable to had, तो इसमें करेक्ट आंसर ये है, इसमें ऑप्शंस जो दी गई हैं उसमें ए और बी दोनों, यानी इफ़ ही टेक्स एन इंटॉक्सिकेशन, सेकंड यानी इंटेंशनली और विदाउट इकरा और इश्तिहार, तो उसमें इकरा भी ना हो और इश्तिहार भी ना हो। और ड्रिंकिंग लायबल टू हद मे बी प्रूव्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है बाय 2 विटनेसेस। उसके बाद है जी पर्पस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज टू पनिश द कंप्लेनेंट और रॉन्ग डूअर, तो इसमें रॉन्ग डूअर को जो पनिश किया जाता है ये करेक्ट आंसर है। इसमें ये है कि एडवर्टेंट नेग्लिजेंस इज, इसका आंसर है विलफुल नेग्लिजेंस। तो इस तरीके से आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करेंगे। ये आपकी जो बुक है इसमें मौजूद हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं और इट्स वेरी इजी। इसी के ऊपर ऑप्शंस भी दी गई हैं और इसी के ऊपर करेक्ट रिप्लाई जो है वो भी दिया गया है। तो इस तरीके से आज हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्टिव स्टडी कैसे की जाती है और इसका फिर पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।